हाँ जी मेरे चैंपियन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्ती में जिंदगी चल रही होगी भाई लोगों। समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख लिया करो भाई। जितना होता है तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं और एनालिसिस के साथ में, डिटेल एनालिसिस के साथ में। कोई ऐसा नहीं कि बस आनंद फानंद में बता करके चलेंगे। जितना भी जो भी खबर आती है वो सारी खबर आप तमाम दोस्तों को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को भाई लोगों प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जिन्होंने अब तक नहीं किया और जो कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच, लेकिन जिन्होंने नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ये कोई आम सीरीज नहीं है, बहुत खास सीरीज है। पहला मैच कटक में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। शुभमन गिल को लेकर के जो एक विस्फोटक बयान उन्होंने दिया है, हार्दिक पांड्या को लेकर के जो उनका बयान आया है, टीम कॉम्बिनेशन को लेकर के संजू सैमसन क्या खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने अपनी तरफ से बातें कह दी है। बैटिंग ऑर्डर पर भी उनका एक बहुत जबरदस्त बयान आया है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कही है, लेकिन शुभमन गिल के बारे में जो बातें कही हैं वो आप आराम से सुन लेना। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल था कि शुभमन गिल अगर ओपन कर रहे हैं तो संजू सैमसन जो हैं इतने अच्छे ओपनर थे, उनको नीचे भेज दिया गया। अब ऐसी हालत हो गई है कि कहीं संजू सैमसन को नीचे भेजते भेजते टीम से बाहर, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में तो कर ही दिया गया था, तो ऐसा ना हो जाए कि भाई संजू सैमसन को फिर से बाहर कर दिया जाए। लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने सूर्य कुमार यादव ने शुभमन गिल के बारे में जो बयान दिया, आप लोग जरूर यार कमेंट करके बताना कि क्या आप इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो। बयान ये दिया है भाई लोगों सूर्य कुमार यादव ने, इनका कहना है कि भाई आप जरा अगर रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे तो जब हम जून या जुलाई में, जब गौतम गंभीर पहली बार भारतीय टीम के हेड कोच बने थे, तो हम श्रीलंका के दौरे पर गए थे। वहां पर T20 मैचेस में शुभमन गिल ही ओपन कर रहे थे। यह सूर्या का बयान है। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ओपन करते थे। उसके बाद शुभमन गिल लगातार बिजी हो गए टेस्ट मैच एंड ODI क्रिकेट में। तब हमने यह फैसला लिया कि हम संजू से ओपन कराएंगे और संजू सैमसन ने ओपनिंग में बहुत अच्छा काम भी किया। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल दोबारा आ गए हैं भारतीय टीम में, तो ये उन्हीं का पोजीशन है, ओपन तो वही करेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, जून जुलाई 2024 की बात है और उसके बाद शुभमन गिल की वापसी कब हुई है? मेरे ख्याल से सितंबर में हुई है एशिया कप में। तो सूर्य कुमार यादव के स्टेटमेंट के हिसाब से वो बिजी थे टेस्ट मैच में, वो बिजी थे ODI में। अदरवाइज ओपनिंग स्लॉट जो है वो तो शुभमन गिल का पहले से ही फिक्स था। तो शुभमन गिल ही ओपनर रहे हैं और रहेंगे। इसमें मेरे को भी कोई शक नहीं कि अगर गिल खेलेंगे तो वही ओपन करेंगे। लेकिन कहना है कप्तान सूर्य कुमार यादव का कि शुभमन गिल आपके नियमित ओपनर हैं, वो नहीं थे। तब हमने संजू सैमसन की तरफ देखा था, उन्होंने रन भी बनाए, लेकिन जैसे ही वो आगे तो संजू को तो पोजीशन छोड़ना ही पड़ेगा और इसीलिए उनको नीचे खेलना पड़ेगा। अब मैं एक और चीज बता देता हूं आपको। हालांकि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, ये भी बात उन्होंने कह दी कि दोनों अवेलेबल हैं चयन के लिए। ये सबको पता था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इसी से रिलेटेड एक और आंसर सुन लीजिए आप। फिर किसी ने पूछ दिया कि भाई अगर शुभमन गिल ओपन आपने कही दिया है कि वो नियमित ओपनर हैं आपके, तो बता दीजिए कि संजू बाबा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो किस पोजीशन पर खेलेंगे। तो उन्होंने भाई कोई गारंटी नहीं दी कि संजू सैमसन खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि हमारे पास तो अच्छे ऑप्शंस हैं। संजू मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, जितेश शर्मा लोअर डाउन द ऑर्डर के एक अच्छे बल्लेबाज हैं, मतलब पीछे अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। यह भी उनका एक तरीके से इशारा था। बैटिंग ऑर्डर को लेकर के फिर लोगों ने पूछा कि क्या कुछ बदलाव, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारे ओपनर बस फिक्स हैं। बाकी किसी का कोई पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, कोई कहीं पर भी आकर के खेल सकता है। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या कहा जाए, ठीक है कोई कहीं पर भी खेल जाएगा तो ठीक ही है, पर संजू सैमसन खेलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्त। और इसीलिए मैंने, आपको याद होगा कि आज सुबह एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था एक अर्शदीप सिंह के बारे में, एक संजू सैमसन के बारे में, कि हो सकता है कि भाई इनको जगह ना मिले।
क्योंकि अर्शदीप को अगर आप खिलाओगे तो फिर कहां खिलाओगे, या तो आप कुलदीप को बाहर करो, क्योंकि आपका जो रवैया रहा है उसमें जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, और आप इनको वाशिंगटन सुंदर को या फिर किसी या शिवम दुबे को आप लेकर के आ जाते हो T20 में, तो ये आपके पास में 6 प्लेयर्स होते हैं जो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन अगर अर्शदीप को खिलाना है तो फिर किसकी पोजीशन पर खिलाओगे, या तो शिवम दुबे को ड्रॉप करो तो एक प्रॉपर गेंदबाज लेकर के आओ, या एक ऑलराउंडर शिवम दुबे को रखना चाहते हो तो फिर आपको कुलदीप को बाहर करना पड़ेगा, तब आप अर्शदीप को लेकर के आओगे। तो ये तो कल ही पता चलेगा। मुझे डाउट ही है कि इंडिया में 2 तेज गेंदबाज, जेन्युइन तेज गेंदबाज के साथ में भारतीय टीम जाएगी। वो सोचेगी कि चलो भाई हार्दिक हैं, उनसे हम काम करा लेंगे। और हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ भी कर दी आज कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कि हार्दिक पांड्या टीम को बैलेंस देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, उनका अनुभव बहुत कमाल का है, बहुत फायदा देगा, है ना। इस बहुत तरीके की बातें कर दी हैं उन्होंने, मतलब कि एसेट है हमारी टीम के, इसमें कोई शक नहीं है। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट भी आपके पास में कहां है, गिने चुने वही शिवम दुबे, तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी, ये सब 1 महीने 2 महीने हिट होते हैं, उसके बाद फिर ये फ्लॉप हो जाते हैं। हालांकि अब हार्दिक पांड्या भी 2 ही महीने क्रिकेट खेलते हैं, वो अलग बात है। बट मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो सूर्य कुमार यादव के बयान से एक चीज समझ में आती है कि कोई एहसान नहीं किया जा रहा है कि आपने शुभमन गिल को टीम में चुना है और वो ओपन कर रहे हैं, वो पोजीशन उन्हीं का है अकॉर्डिंग टू सूर्य कुमार यादव। वो नहीं खेल रहे थे इसीलिए संजू ने ओपन किया, लेकिन कोई ये नहीं पूछ पाया कि अगर संजू ने ओपन करते हुए 3 शतक लगाया तो फिर उनको आप क्यों नहीं रिवॉर्ड दे रहे हो, क्यों नहीं आप उनके साथ में कंटिन्यू कर रहे हो। उसके मतलब लगभग इसी तरीके के सवाल में उनका जवाब था कि भाई वो पोजीशन गिल का था, तो गिल दोबारा आ चुके हैं 1.25 साल के बाद में, तो वो आपको खाली करना ही होगा। मेरे ख्याल से यहां पर ना कहीं BCCI को या कोच को या चयनकर्ता को मेक श्योर करना होगा यार कि अगर इंजरी की वजह से कोई प्लेयर बाहर जाता है या कोई इंपॉर्टेंट सीरीज खेलने के लिए बाहर जाता है तो आप 2 महीने 3 महीने आप बाहर रहोगे। 1.25 साल के बाद में किसी की T20 में वापसी होती है और आप ये कह दो कि ये पोजीशन तो उन्हीं का था, ये चीजें मुझे हजम नहीं होती है। जो सच है वो बता रहा हूं। फिर 1.25 साल से जो मेहनत कर रहे थे संजू सैमसन, वो क्या घास छील रहे थे? 3 शतक संजू सैमसन ने लगाया, उस शतक का क्या इंपॉर्टेंस बचा फिर जब आप यही कह रहे हो कि वो पोजीशन तो शुभमन गिल का ही था। तो आप तो कहते हो कि हम प्लेयर को क्लियरिटी देते हैं, प्लेयर को हम जो है वो सारी चीजें बताते हैं, तो क्या संजू सैमसन को बता दिया गया था कि 3 शतक लगाने के बाद भी तुम नीचे ही खेलोगे और हो सकता है कि नीचे करते करते टीम से भी बाहर कर देंगे क्योंकि वो पोजीशन शुभमन गिल का था। देखो किसी भी प्लेयर के साथ में ये चीजें ठीक नहीं है। हर प्लेयर को आपको एक नजर से देखना होगा भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर के मुझे ऐसा लगा जैसे कि शुभमन गिल जो आए हैं खेलने के लिए, ओपन जो कर रहे हैं, उसमें किसी ने उन पर एहसान नहीं किया है, वो पोजीशन ही उनका था। बाकी जायसवाल वैसवाल जो है वो घास छीले। बाकी आप लोग का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।